हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पायल और आप देख रहे हैं पायल एजुकेशन। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप जो है नीट में बायोलॉजी में 340 मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हो। फुल स्ट्रैटेजी के साथ जो है आपको बताने वाली हूँ। सो वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और आप कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर जो है आप कितना लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ वीडियो के बारे में। बायोलॉजी स्ट्रैटेजी ओवरव्यू, ठीक है। टोटल बायोलॉजी में जो है मार्क्स जो होता है 360 मार्क्स का होता है। बॉटनी और जूलॉजी आती है 11th और प्लस 12th दोनों की आती है, ठीक है। आपको टारगेट करना है 340 प्लस, मीन्स ऑलमोस्ट परफेक्ट है ये। 340 प्लस आप टारगेट कर लोगे मीन्स अच्छा हो जाएगा एग्जाम। फोकस किस पे करना है सबसे ज़्यादा? एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन करना है, डायग्राम्स प्लस कीवर्ड देखने हैं और पीवाईक्यूज देखने हैं। अब मैं आपको पूरा डिटेल में सब चीज़ बताने वाली हूँ, ध्यान से देखते जाना वीडियो को, ठीक है। देखिए, सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि आपकी जो बॉटनी है, ठीक है, ये रहा आपका बॉटनी। बॉटनी जो है उसमें 45 टॉपिक्स जो है आपके इंपॉर्टेंट होते हैं क्लास 11th के लिए बॉटनी, ठीक है। फिर 12th की देखेंगे। 11th की बॉटनी में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लांट किंगडम में एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं प्लस डायग्राम के साथ, ठीक है। मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट सबसे इंपॉर्टेंट है और एनाटॉमी प्लांट्स, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं इन चैप्टर्स में, हमेशा हमेशा, ठीक है। 12th की बॉटनी की बात करें तो उसमें आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रखा है मैंने इसमें। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन जो है आपके 3-4 ऑलमोस्ट उठ के आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी जो है बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और इकोलॉजी भी आप करना। इकोलॉजी में कौन कौन से इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंटल इशू, ये जो है आपको करने ही करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं जूलॉजी पर। तो जूलॉजी में हम देखेंगे 11th की जूलॉजी, उसमें भी सेम 45 टॉपिक है। टोटल आपके 90 टॉपिक्स हैं। 90 टॉपिक्स अगर आपने कवर कर लिए तो आपकी बायोलॉजी में 340 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और पहले से बता दूं कि किसी भी स्टूडेंट्स को, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट को अगर फॉर्मूला शीट या फिर शॉर्ट नोट जो है चाहिए तो वो जो है मुझे जो है इस कॉन्टैक्ट करें 8750163289। इस नंबर पे जब आप कांटेक्ट करेंगे तो आपका जो है पीडीएफ वगैरह जो है आपके जो है व्हाट्सएप पर जो है सेंड कर दी जाएगी। 99 रुपीज़ का जो है सिर्फ पैकेज है, ठीक है। बायोलॉजी पर सब्जेक्ट, ठीक है, पर सब्जेक्ट बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं जूलॉजी की क्लास 11th की। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी आता है जो कि हाईएस्ट वेटेज इसमें माना जाता है, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपके डाइजेशन, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, न्यूरल, इनमें से तो क्वेश्चन आपको हर बार कम से कम 10 क्वेश्चन जो है इन चैप्टर्स में से देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका आता है वो है एनिमल किंगडम, एनसीईआरटी फैक्ट्स जो है इस पे क्वेश्चंस आते हैं। 12th की जूलॉजी की बात करें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन मैंने फिर बताया था इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बायोटेक्नोलॉजी अगेन इंपॉर्टेंट है और एवोल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका जूलॉजी में। अब कुछ आपको जो है मैं अच्छी सी ऐसी ट्रिप्स बताती हूँ जिसमें आपको कैसे स्कोर करना है, सबसे ज़्यादा आपको किस पर ध्यान देना है। देखिए, सबसे ज़्यादा हाउ टू स्कोर 340 प्लस इन बायोलॉजी। सबसे पहला आपको क्या रखना है फर्स्ट पॉइंट में, एनसीईआरटी इज़ योर बाइबल। कभी भी आप बायोलॉजी पढ़ोगे, चाहे 11th की पढ़ो चाहे 12th की पढ़ो, एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। एनसीईआरटी के अलावा आपको कोई और बुक या किताब उठाने की जरूरत नहीं है। हर लाइन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल, डायग्राम, टेबल, डायरेक्टली आस्क्ड, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनसे। सेकेंड आपको क्या करना है, पीवाईक्यू सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। लास्ट 10 से 15 साल के जो क्वेश्चंस को करना है, क्योंकि रिपीट बहुत बार होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। थर्ड आपको क्या करना है, रिवीजन स्ट्रैटेजी। रिवीजन स्ट्रैटेजी किस तरीके से करनी है बच्चों को नहीं पता होता है, ठीक है। फर्स्ट रिवीजन आपको जो है 7 दिन में करनी है। मतलब मान लीजिए आज आपने कोई चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, आज मीन्स आज जो है आपका थर्सडे है, तो आज थर्सडे को आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, तो नेक्स्ट थर्सडे को आपको उस चैप्टर की रिवीजन करनी है। सेकेंड रिवीजन आपको 3 डेज में करनी है। आज थर्सडे है तो 3 दिन बाद उसको उस चैप्टर की रिवीजन करनी है। और थर्ड रिवीजन में एक ही दिन में रिवीजन करनी है, जिससे रिवीजन आपकी फास्ट होगी, आपको हैबिट लगने लगेगी। फोर्थ क्या है, गलतियाँ कौन सी अवॉइड करनी है आपको। सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक बच्चे करते हैं, एक्स्ट्रा बुक्स जो है ज़्यादा यूज़ करते हैं। कोई कहता है नहीं मैं ये वाली बुक पढ़ लूँ, अलग से ये भी पढ़ लूँ, ऐसा नहीं करना आपको। और एनसीईआरटी इग्नोर बिल्कुल नहीं करनी है। और नोट्स जो है ओवर कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, मीन्स नोट्स जो है बिल्कुल ईजी तरीके से जो आप समझ सकते हो लैंग्वेज, उसमें बनाना। ऐसा नहीं है कि आपने किसी से या फिर किसी जो है कोई टीचर पढ़ा रहा है उसके नोट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, आपने उसको
कर तो लिया लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझ ही नहीं आ रहा बाद में, तो ऐसा आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सो वीडियो को जो है अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे जो है आपके लिए मैं और इम्पोर्टेंट्स ऐसी वीडियोज़ जो है बनाती रहूँगी।